नाजरीन, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को 7 दिन का वक्त दिया है। राहुल गांधी को कहा गया है कि वो अपने वोट चोरी के इल्जामात के सबूत तहरीरी बयान के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करें। अगर वो 7 दिन में सबूत नहीं देते हैं तो ये दावे बेबुनियाद और इनवैलिड करार दिए जाएंगे। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आगाज किया। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस लीडर या तो हमसे माफी मांगे या फिर अपने वोट चोरी के इल्जामात को कानूनी शवाहिद के साथ साबित करें। इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी इनके साथ मौजूद थे। कुमार ने कहा कि एसआईआर लाजमी है ताकि वोटर लिस्ट में मौजूद तमाम खामियां दूर की जा सकें। इन्होंने वजाहत दी है कि अगर किसी वोटर का नाम एक से ज्यादा फहरिस्तों में हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता है कि इसने एक से ज्यादा मर्तबा वोट डाला है। कुमार ने कहा कि वोट डालने के लिए जरूरी है कि आदमी भारतीय शहरी हो, उम्र 18 साल से ज्यादा हो और अपने इलाके के पोलिंग बूथ में रहता हो। सिर्फ पता होना काफी नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी बताया था कि रूरल एरियाज में बहुत से घरों के नंबर नहीं होते, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऐसे घरों को नेशनल नंबर यानी 0 देती है ताकि वोटर फहरिस्त से बाहर न रह जाएं। नाजरीन, याद रहे कि राहुल गांधी ने 31 जुलाई को इल्जाम लगाया था कि महादेवापुरा असेंबली सेगमेंट में 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए। ये थी अब तक की बड़ी खबर। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और यह बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, यह बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। यह चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर यह बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो यह पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर यह बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में एसआईआर हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है।